ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2014 के और जेईई मेन 2014 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग जुगाड़ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीधे तरीके से हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आस्क कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो कम टाइम में आपका स्कोर इंप्रूव हो? ठीक है, आप 180, 200 इस रेंज में जाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर में ये होप है, डिजायर है, एक थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप करना चाहते हो ये चीज, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आपको पहले 1.0 में एनरोल करना है। 1.0 एनरोल करने के बाद में आपको 2.0 में एनरोल करना है। आपको इन कोर्सेज के थ्रू समझाया जाएगा किस तरीके से 1.0 के थ्रू आपको सारी चीज समझा दी जाएंगी और 2.0 में सिर्फ 2021 के आपको सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स मिलेंगे। 1.0 के अंदर में क्या है, आपको सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, सारे ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, सब कुछ आपको समझाए जाएंगे। सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ आपको 1.0 के अंदर में समझाया जाएगा। तो ये 1.0 कोर्स आप लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो। सिर्फ 499 का कोर्स है जिसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके प्राइस चेक करके जो भी अमाउंट आपको मिनिमम डिस्काउंट वाला अमाउंट आपको शो होगा वो आप लोग अमाउंट पे कर सकते हो, राइट। इसके बाद में आपको 2.0 का कोर्स, अगला लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप 2.0 का फिर सोचना जब आप 1.0 कंप्लीट कर लो अच्छे से, बिकॉज 1.0 करने के बाद ही आपको 2.0 में फायदा मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स के थ्रू यार बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इंप्रूव किए हैं, तो आप भी अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे रियलिस्टिक स्टडी टेक्निक्स इसमें बताए गए और बहुत सारे रियलिस्टिक टैक्टिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आपको लेटेस्ट पेपर के अंदर में ऑन द स्पॉट ट्रिक्स में लगा करके बताता हूं, ठीक है। रियल टाइम ट्रिक्स एग्जाम के अंदर में किस तरीके से आप पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाओगे अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए, ये सारी चीजें कोर्स के अंदर में आपको दी हुई है, ठीक है। आप जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके बाद विद इन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाता है। कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है ईमेल पर आपके शेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको ईमेल आईडी एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस पर भी हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है मैथमेटिक्स का, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री का पिछला वीडियो देख चुके थे। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से मैक्सिमम बच्चों ने जो है 3 सही कर ही लिया होगा मिनिमम, है ना। तो अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर मैं आपको बात बताऊँ फिजिक्स की और केमिस्ट्री की तो मिला के हमने 10-11 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर सही कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग अगर देखें तो 12 और 4 16 क्वेश्चन हम लोग अगर अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर 11 भी हम लोग सही किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, तो 11 फोर्जा हमारे पास में होता है 44 और 5 क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। 5 क्वेश्चन नेगेटिव 39 मार्क्स। तो 39 मार्क्स हम मिनिमम अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, किससे, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से। अब यहाँ पर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मैथ्स में ना काफ़ी हाई एक्यूरेसी से तुक्का लगता है, तो मैथ्स का आप ये वीडियोस देखो, बैक टू बैक आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ, आगे और भी मैं बहुत सारे एपिसोड्स लेने वाला हूँ। तो मैथ्स के आपको 2014 के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको लगाना है अपना अजम्पशन मेथड। क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे लेट n इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लेंगे ना यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 0,2 ले लोगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 - 1 15, ये आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 ले लोगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16 64 आ जाएगा। 64 - 10 ये 54 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा ये। और आप y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप n को 1 लोगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना। n को 2 लोगे तो ये 9 आ जाएगा। n को 3 लोगे तो 18 आ जाएगा। 4 लोगे तो ये 27 आ जाएगा। 5 लोगे तो ये 36 आ जाएगा। 6 लोगे 45 आ जाएगा। 7 लोगे तो 54 आ जाएगा। तो आपको वेरी क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो y है उसके अंदर में x आ रहा है, ठीक है ना। तो हम वेरी क्लियरली बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो यूनियन होगा, इन दोनों का यूनियन खुद y के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि y में तो सब कुछ है ना। y के अंदर तो x भी आ गया, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो y के बराबर ही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या जुगाड़ तरीका हो गया कि हम n की वैल्यूज को इलेक्ट कर ले और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेगा। अजम्पशन में हमने n की वैल्यूज को अज्यूम कर लिया, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर भी हम अजम्पशन मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इंटरेस्टिंग अजम्पशन मेथड है। बच्चे क्या होता है ना, इतना जब हाई फाई वैल्यूज देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम क्या क्वेश्चन को छोड़ने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू ले लेंगे। अभी अल्फा बीटा अपन को बोला नॉट इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे 2 और 3 ले लेंगे। अल्फा बीटा को आप 2 और 3 ले लो, ठीक है ना। अल्फा को ले लो 3 और बीटा को ले लो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना फंक्शन क्या आ जाएगा, देखना
ध्यान से देखना, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो 3 है, 1 प्लस F1, F1 का मतलब क्या है, अब ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा ऐसा हो गया 3 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n, ये ऐसा बन गया। अब n की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 6 डालेंगे, समझ गए बात। अब n के जगह 2 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 हो जाएगा एडअप होके। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस 1 14, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ भी आ जाएगा 14, समझ गए बात। अच्छा, अब n के जगह 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 प्लस 8 कितना हो गया 35, तो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36। अब 4 डालेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 81, 3 टू द पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। 81 और 16 कितना हो गया 97, 97 में 1 ऐड कर दो, ये हो गया कितना 98। तो ये क्या हमारा अजम्पशन मेथड है। अब इसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बच्चा इसके हिसाब से तो सॉल्व कर ही लेगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, के 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 1, और फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 1। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। देखो आप ना दुनिया भर की बहुत प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। अभी बहुत सारे बच्चे पता है इन सारे क्वेश्चन को देख के बोलते हैं अरे सर प्रॉपर्टी, भाई देखो मैं ना ये उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिनको नहीं आता प्रॉपर्टी लगाना, पढ़ के नहीं गए, और मैं नहीं चाहता कि वो होप छोड़ दे एग्जाम में बैठ के, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी मैं एकदम इसी तरीके से करूँगा, ठीक है, ना कोई कॉमन लूँगा ना कुछ नहीं करूँगा। तो इसको अब आप सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, 3 इंटू 98 इंटू 14 माइनस 36 इंटू 36, समझ गए आप बात, माइनस 6 इंटू 98 इंटू 6, ठीक है, माइनस 36 इंटू 14, ठीक है, फिर प्लस 14, ठीक है, 36 इंटू 6 माइनस 14 इंटू 14, ये हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये है। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इनफैक्ट अभी सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, वरना आपको लगेगा अरे सर तो कर नहीं रहे, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 98 इंटू 14 कितना होता है देख लो, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 39 हो गया, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 2 हो गया 17 हो गया, ठीक है, 13 1372 हो गया। 36 इंटू 36 कितना होता है, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21, 6 3 जा 18, 1 9 10, 6 9 2 1 2 9 6, 1372 माइनस 1372 माइनस 1296, ये कितना हो गया 6, ये हो गया हमारे पास में 6, फिर ये 2, ये हो गया हमारे उसमें 7, 76 हो गया। अब 76 इंटू 3, 76 इंटू 3 करेंगे, 6 3 जा 18, 228 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 228, क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करो, 98 इंटू 6 माइनस 36 इंटू 4, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ कर लेते हैं 98 इंटू 6, 8 6 जा 48, 9 6 जा 54, 58 588 हो गया। 36 इंटू 14 कर लो, 36 इंटू 14 कर लो, 6 4 जा 24, 4 जा 12, 13 14, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 4, ये हो गया हमारे पास कितना 504, माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 इंटू 6 करना है, 84 इंटू 6 यहाँ कर लो, 84 इंटू 6, 6 4 जा 24, ये हो गया 500, सॉरी 84 इंटू हैं माइनस किया, एक मिनट, ये कोइंसिडेंटली 504 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं एक मिनट, इन दोनों को माइनस करूँगा मैं तो आएगा 84, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाए 24, 140 50, अब कोइंसिडेंटली ये 504 ही आ रहा है वापस, ठीक है, 504 आ गया। अब प्लस इसको करना है, ठीक है, तो 36 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ पे कर लो, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 18 20, 216 हो गया। और 14 इंटू 14 कर लो, 14 इंटू 14 यहाँ पे कर लो, 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 6 9, 196 हो गया ये। तो 196 216 कितना हो गया 20, 20 इंटू 14, 20 इंटू 14 280 हो गया, 280 हो गया, ये टोटल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो बहुत ईजी है, 280 प्लस 228 कितना हो गया 280 228 8 है ना, ये हो गया 508, 508 में माइनस करेंगे 504 को कितना हो जाएगा 4, तो कुल मिला के कितना आया 4, 4 इक्वल टू के इंटू ये है ना, के इंटू 4, तो के की वैल्यू 1 आ गई। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। देखो यार एक आध मिनट एक्स्ट्रा लगा, लेकिन जब 4 नंबर मिलता है ना ऐसे जुगाड़ से सुकून बहुत तगड़ा आता है। अब आपकी इच्छा, आपको करना करो, ना करना मत करो, ठीक है।
एंड आई होप मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो, क्योंकि मैं बोल रहा होता हूँ और बहुत फास्ट में वो करना पड़ता है, तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बट अभी मेरा यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, के की वैल्यू 1 आ रही है। अब के की वैल्यू 1 आ रही है तो मैं बहुत क्लियरली अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा 6 हो जाएगा, 1/अल्फा बीटा भी 1/6 हो जाएगा, -1 एलिमिनेट 1 आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ रहा है, सी आ रहा है आंसर 1। हम अभी वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे को याद नहीं है आंसर, मैं अभी वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व किया, मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आप पहले से करके बैठा हूँ, कुछ भी नहीं, मेरे को पता था इसमें मैं ट्रिक लगा लूंगा। मैंने क्वेश्चन लिया, अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व करा, आंसर भी ऑन द स्पॉट अभी आपके सामने ही चेक करने वाला हूँ। गलती भी हो सकती है, इंसान हूँ। ठीक है, आओ यार इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर तो यार हम एक्सट्रीम का तुक्का लगाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, मेरी इन बातों को मानते नहीं है। यार देखो, एक्सपीरियंस का बात है, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिया करो, 10 में से 8 बार आपका ये फंडा काम करेगा, और उस 8 में से आप 4 बार सही भी मार लोगे। ठीक है, क्योंकि हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करें। सबसे बड़ा कौन सा है, π/2 काटो। सबसे छोटा कौन सा है, π/6 काटो। π/3 π/4 मिडिल के है ना, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है ना, और ये 60 डिग्री है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ना 10 में से 8 बार आंसर नहीं होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो अपने आंसर को कहीं बीच में छुपाता है, वो एक्सट्रीम में नहीं रखता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो 10 में से 8 बार आपका ये चीज़ सही हो जाएगा, और फिर उस 8 में से 4 बार आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम 2 में से तुक्का लगा रहे हैं ना, तो 8 में से 4 सही होंगे। समझ रहे हो? तो अगर 4 सही होंगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, और बाकी 6 गलत होंगे तो -6 होगा। तो ओवरऑल तो आपको +10 मिल जाएगा ना फोकट का, अगर आप 10 क्वेश्चन में भी ये चीज़ लगाते हो तो। ठीक है, और आपको 10 क्या 20 25 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर पेपर में इस तरीके के। ठीक है, अब आप सोचोगे अरे सर 20 25 क्वेश्चन में तुक्का। भाई देखो, अगर एक आप एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बच्चा कितना कर पाता है, 30 35, बहुत क्वेश्चंस बच जाते हैं यार, बहुत बच जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे तो 20 ही कर पाते हैं। तो जब वो 20 कर पाते हैं तो वो 80 तक ला पाते हैं, वहाँ पे अटक जाता है, फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। स्कोर इंप्रूव करोगे ना जितना हो पाए, जितना पॉसिबल हो, या फिर हाथ में हाथ धरे बैठ जाओगे, है ना, या तो 2 साल पढ़ लिए होते, पढ़े नहीं हो, मार्क्स इंप्रूव करना है अभी, तो भैया ये मेथड्स आपको अपनाने पड़ेंगे, और एट योर ओन रिस्क करना है। कल को ये नहीं कि अगर गड़बड़ हो जाए तो आके मेरे को बोलो। आप देख लो, मैं हर पेपर में दिखा रहा हूँ, 2013 में भी दिखाया, 14 में भी दिखा रहा हूँ, हर पेपर में आपको 15 में भी दिखाऊंगा। ये एक्सट्रीम वाला फंडा काम करता है, इंडिया के हर एग्जाम में काम करता है। जे एडवांस वगैरह में काम नहीं करता ये सारी चीज़ें, लेकिन जेईई मेन, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, सब में काम करता है ये चीज़, एक्सट्रीम वाला फंडा। तो आप इसको अप्लाई करना ज़रूर से। अगर आप होपलेस हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, इन डैट के साथ आपको करना पड़ेगा, वरना पढ़ के सॉल्व कर लो, कौन मना कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखो, ब्रिलियंट तुक्का लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट तुक्का आपको मैं यहाँ पर लगाना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। आप अगर इसको चेक करो तो ये कितना है, क्या मैं इसको 12 बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और क्या मैं इसको 4 बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं एक बात बताना, ये इतना बड़ा सीरीज है, दैट इज इक्वल टू के इंटू समथिंग। यार भाड़ में जाने दो सब कुछ को, सिर्फ लास्ट का देख लो, सिर्फ लास्ट का। ठीक है, तो आप देखोगे 10 है और 11 टू द पावर 9 है, दिस इज इक्वल्स टू के 10 टू द पावर 9, या है प्लस समथिंग समथिंग, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये इतना सारा टर्म्स है, मैं एक बार के लिए उसको इग्नोर कर रहा हूँ। आप एक चीज़ सोचो, इधर अगर ये होता तो के की वैल्यू कितनी होती, के की वैल्यू कितनी होती। देखो, अगर ये होता तो के की वैल्यू ऐसी होती, 10 इंटू 11/10 टू द पावर 9, है ना। 11/10 मतलब 1.1 टू द पावर 9। तो ये जो भी होता 10 से थोड़ा बड़ा होता, समथिंग ग्रेटर देन 10, है ना। अब एक चीज आप सोचो, अगर सिर्फ एक टर्म इसको कंपीट करके के की वैल्यू 10 से बड़ी दे रहा है, तो जब इतने हजारों टर्म्स आ जाएंगे, हजारों नहीं 10 टर्म्स और आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े टर्म्स आ जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे हैं, डॉट 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 बहुत सारे टर्म्स हैं, तो सब मिला करके या क्या ये इतने कम देंगे? नहीं, बड़े टर्म देंगे ना। कितने बड़े टर्म देंगे? 10 गुना देंगे, क्योंकि ऐसे 10 टर्म है टोटल अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई ये 12 और 4 ना बहुत छोटे, इसको काटो, इन 2 में से तुक्का लगा दो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ब्रिलियंट तुक्का टेक्निक था, ब्रिलियंट। ठीक है, ये यार ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक ये बहुत काम आते हैं आपके। अब बात ये है कि आप ओपन माइंड से अगर देख रहे हो तो बढ़िया बात है, आपका अगर दिमाग बंद है, अगर आपको टीचर ने ऐसे सिखा रखा है ना कि अरे जेईई में तुक्का लगा के ऐसे थोड़ी होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो हो उसमें संतुष्ट रहो, फिर आप यहाँ तक आपको वीडियो देखना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, आप अगर एक होप लेने आए हो, जेन्युइन तुक्का ट्रिक सीखने आए हो, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि अभी आपका एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है तुक्का तुक्का तुक्का। जब आप एक्सक्लूसिव कोर्स लेते हो ना तो वहाँ पर आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। लाइव अभी यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया ना, वहाँ पे मैं लाइव करता हूँ, मतलब ऑन द स्पॉट करके आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने भी नहीं देखे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव कोर्स 1.0 2.0 दोनों लॉन्च हो चुका है। पहले आपको 1.0 लेना है, फिर आपको 2.0 लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 1.0 देख चुके हो तब आपको 2.0 लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। हम नहीं रेकमेंड कर रहे हैं किसी को भी 2.0 लेना बिफोर 1.0। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यार इसका आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ, मेरे को यार आंसर वगैरह नहीं पता। तो ये मेरे पास में यहाँ पर बुक है, फटाफट से इसके आंसर्स चेक कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स सेक्शन 2014 का क्वेश्चन नंबर 61 का डी, ठीक है, बिल्कुल 61 का मैंने आपको डी ही बताया, यहाँ पर वाई बताया, ठीक है। और उसके बाद में और देखता हूँ मैं यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 का आंसर सी, यस, ठीक है। ये जो मैंने पूरी सॉल्विंग करी 1 आ गया आंसर, ठीक है। सो दिस वाज करेक्ट। मैंने इसका आंसर सच में पहले नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। आई हैड जस्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूँगा ऑन द स्पॉट वीडियो में, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या, एंगल बिटवीन द लाइन 68 का आंसर है ए, ठीक है, 68 का आंसर है ए, और 69 का आंसर है सी, ठीक है। ए और सी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर है। मैं यहाँ पर जो है मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर ए दिया हुआ है, इसका आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ना यार बुक में कई बार ना आंसर की गलत होता है, तो आप लोग ना खुद से वेरीफाई वगैरह कर लेना, ठीक है। सिर्फ इसको मत मान लेना, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके अच्छे से चेक कर लेना कि करेक्ट आंसर एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन हमने देखा जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और इन दोनों में से एक, मतलब आउट ऑफ दीज 4 3 क्वेश्चन तो हर बच्चा सही कर लेगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज इन दो में से कोई एक सही हो जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी, और ये 2 तो मैंने पूरा करा ही लिया। तो मैं यहाँ पर ना 3 क्वेश्चन सही मान रहा हूँ। ऐसे मैं बैक टू बैक अभी और 3 एपिसोड्स लेने वाला हूँ, टोटल 16 क्वेश्चन, आई थिंक 16 या 12 मेरे को याद नहीं है, बट जितने भी लेंगे ना उसमें हम देखेंगे कितने हम लोग यहाँ पर सही करें। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हम टोटल कितना, जो 2014 के क्वेश्चन में कितना सारे क्वेश्चन में हम ट्रिक्स लगाए और उसमें कितने हमारे मिनिमम सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।